हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जेएनयू में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपको कितने डॉक्यूमेंट्स की वहां पे जरूरत होगी और किस किस को आपको वेरिफिकेशन कराना है और कैसे वो डॉक्यूमेंट बन देंगे, ये सारी चीजें की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। इससे पहले आपको अगर ये जानना है कि कितने नंबर पर नवोदय परीक्षा में कम से कम कितने नंबर चाहिए होते हैं, कितने नंबर पर जो है बच्चा शॉर्टलिस्ट होता है मेरिट के लिए, और कैसे मेरिट बनती है, यहाँ पे ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी और जनरल के लिए कितनी है, तो इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बना दिया है जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही नीचे मिल जाएगा। तो वहां से आपको यहाँ पे ये सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो 12 से 13 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे जब आप यहाँ पे प्रवेश के लिए जाओगे नवोदय में। और ये 13 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो वहां पर जो है आपको परेशानी खड़ी हो सकती है बच्चे के एडमिशन कराने में। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, वो कैटेगरी वाइज उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रवेश आवेदन फार्म। प्रवेश आवेदन फार्म, जब बच्चों आप फार्म भरते हो तो उसके लिए आपको एक डाउनलोड करना होता है नवोदय साइट से ही, और उसको आप अपने स्कूल में जाकर भरवा के लाते हो फार्म को, तब जाके उसको आप जो है इस पे अपलोड करते हो। तो वो फार्म आपने संभाल के रख रखा होगा। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपको यही चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर 2 है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका ये तहसील से बनेगा, तहसीलदार से इसको बनवा लेना, और इसकी फोटो कॉपी लगेगी, और इसकी फोटो कॉपी को भी आप अटेस्टेड करवा लेना। फिर तीसरे नंबर पर आता है निवास प्रमाण पत्र। ये भी आपका तहसील से तैयार होगा और इसकी फोटोकॉपी वहां पे लगेगी डॉक्यूमेंट में, और ये भी आपको अटेस्टेड करवानी जरूरी है। अटेस्टेड जो है वो करवानी जरूरी है किसी गैजेटेड ऑफिसर से, जैसे सरकारी डॉक्टर हो गया। आय प्रमाण पत्र, ये भी आपका तहसील से बनेगा। ये बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक का आय प्रमाण पत्र रहेगा, इसकी भी फोटोकॉपी लगेगी। फिर आपका पांचवा रहेगा जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। फिर छठा जो बहुत जरूरी है, छठा और जो बहुत जरूरी है वो है बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी है और ये आपका जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा बनता है, यानी किसी सरकारी अस्पताल द्वारा ओरिजिनल ये लगेगा। इसकी फोटोकॉपी आप अपने पास रखिएगा, और ये कैसे बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अंक सूची, मार्कशीट लगेगी बच्चे की कक्षा 3 की, 4 की और 5वीं की। आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड और साथ ही साथ माता पिता का जो आधार कार्ड है, अभिभावक है, उनकी फोटोकॉपी रहेगी। शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे रहेगा कक्षा 5 का या फिर कक्षा 6 जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। पासपोर्ट साइज फोटो, और कितने फोटो यहाँ पे आपको लेके जाने हैं ये भी ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो रहेंगे, और विद्यार्थी के आपके पास 10 फोटो होनी चाहिए, और माता पिता के कम से कम 2-2 फोटो आपको ले जाने हैं। तो आप 2 की जगह कम से कम 3 या 4 फोटो अपने ले जाइएगा, और बच्चे का कम से कम 12 से 15 फोटो आप लेके चलिएगा। माता पिता का शिक्षा प्रमाण पत्र, अगर माता पिता के पास शिक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आप यहाँ पे शिक्षा प्रमाण पत्र भी बच्चे का वो माता पिता का शिक्षा प्रमाण पत्र भी यहाँ पे जमा करें। अगर नहीं है तो उसके बिना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नवोदय प्रवेश परीक्षा पत्र, जो प्रवेश पत्र मिलता है आपको, परीक्षा दी है उसकी फोटोकॉपी वहां पे लगने वाली है। और साथ साथ अगर आप गांव से हो तो बच्चे आपको गांव से आपका राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार है उसके द्वारा एक प्रमाण पत्र देना होगा, प्रमाणित करना होगा कि हाँ आप रियली गांव में ही रहते हो। तो ये भी आपको वहां पे लगाना होगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में ये कहां से और कैसे आपके तैयार होंगे सारे डॉक्यूमेंट। प्रवेश आवेदन फार्म, जब आप जो है प्रवेश पत्र भरते हो तो वहीं से आपको जो है जवाहर नवोदय से प्रदान किया जाता है, जिसको आप अपने स्कूल से भरवा कर जमा करते हो। ये तो आपका सबसे शुरू में मिलता है, फार्म इसके बिना भरा ही नहीं जाता। ये तो आपके पास होगा। जाति प्रमाण पत्र तहसील से बनवा लीजिएगा, और इसकी जरूरत किसको होती है? ओबीसी वाले छात्र को, एसटी और एसटी वाले छात्र को। यहाँ पे जनरल को इसकी जरूरत नहीं है। फिर निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका तहसील से बनेगा। और उसके बाद फिर आय प्रमाण पत्र बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक का। और उसके बाद फिर जन्म प्रमाण पत्र, ये तो जन्म के समय ही बच्चों को रहता है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। उसके बाद सबसे जो जरूरी है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा बच्चों का। ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? यह फार्म जो है कहाँ से मिलेगा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का? जब आप नवोदय का आवेदन पत्र जो मिलेगा, जब आपका बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा वहां से एक फार्म मिलेगा नवोदय से, उसके साथ ही आपको मेडिकल बोर्ड से ही एक मिलेगा। और इसको आपको क्या करना है? जिला मेडिकल बोर्ड में जाना है जहां बच्चे का मेडिकल वेरिफिकेशन कराना है, और ये हर एक जिले में होता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये केवल सप्ताह में एक ही दिन काम होता है, एक ही दिन, एक सप्ताह में एक दिन काम होता है। तो अपने जिले का आप पता कर लीजिएगा कौन से दिन ये है, कौन से दिन जो है वहां के अस्पताल में ये काम होता है,
उसी दिन जाकर आप बच्चे को साथ लेके जाइएगा, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और ये आपको ओरिजिनल लगाना है, ओरिजिनल लगाना है, इसकी फोटो को भी अपने साथ रखिएगा सुरक्षित। उसके बाद आपको अंक सूची बच्चे की मार्कशीट रहेगी, तीसरी चौथी और पांचवी कक्षा की, आधार कार्ड रहेगा बच्चे का और माता पिता का, और साथ ही साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, टीसी जो है वो कक्षा पांचवी या फिर कक्षा छठी जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है अभी उसका लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो बच्चे का कम से कम 10 फोटो और माता पिता के 2 या 3 फोटो वहां पे रहेंगे, तो आप जो है 4-5 फोटो लेके चलिएगा। माता पिता का शिक्षा प्रमाण पत्र अगर है, माता पिता पढ़े लिखे हैं और उनका है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और नवोदय प्रवेश परीक्षा पत्र आपको साथ में ले जाना है, जिससे आपने एडमिट कार्ड था ना जिससे पेपर दिए वो, और गांव में रहते हो तो तहसीलदार द्वारा ये प्रमाण पत्र बना लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगानी है ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। तो आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिएगा, क्योंकि 1 महीना बचा है रिजल्ट में और इन सबको डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए 15 से 20 दिन आपके लग ही जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो भाई सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत, और खुश रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो, और अपने सारे डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी तैयार करा लो, क्योंकि बाद में आपको परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी।